गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो चलिए जी, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग जो है लाइक जरूर से करें, भर भर के कमेंट जरूर से करें। तो मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करने जा रही हूँ, वो पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। आप लोग एग्री करोगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से उसका बताना मुझे, और मैं टाइम मिलते ही आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर से देती हूँ। चलिए जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये कि गुलाब सिंह ने बोला था कि हमें वहाँ से बहुत कुछ दिया है उन्होंने, जाने की रिटर्न गिफ्ट जो है वो चंपाकली के वहाँ से मिले हैं इन लोगों को, है ना। शगुन मिला है, कपड़े मिले हैं, भाई जो कुछ भी मिला है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगा। लेकिन क्यों नहीं किए? क्या इसलिए कि वहाँ पर मोटे ने मना कर दिया? मोटे ने वहाँ बिहार से जो है फ़ोन लगाया और बोला कि बेवकूफ़, ये क्या कर रहा है, क्यों दिखा रहा है सबको, सब तुम्हें दहेज के लोभी कहेंगे। क्योंकि हम लोगों ने वो सब चीज़ें जो है नहीं दिखाई हैं पुत्तन परी के समय, है ना, कि हम लोग जो हैं क्या क्या दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही नन्नू जीजा को एक गाड़ी वो जो हस्बैंड वाइफ ने मिलकर ली थी, जिसकी कुछ इंस्टॉलमेंट जो है वो नन्नू ने पे करी थी, लेकिन फिर भी हमने नन्नू को जो है दहेज का लोभी कहा, क्योंकि वो है दहेज का लोभी, है ना। क्योंकि पुत्तन ने अपने ही घर में थोड़ा सा काम करवाया, लेकिन नन्नू है वो है दहेज का लोभी, है ना। हम थोड़ी ना, हम तो अपने घर में खुद ही काम करवा रहे हैं। लेकिन आप लोग ये इसकी मंशा समझिए इस बात की कि पुत्तन परी जब अपने इन लॉज के यहाँ पर थी तो वो घर उसका खुद का घर था, है ना। ये चीज़ें हम लोगों ने अपने एपिसोड में बोली थी कि वो पुत्तन का घर है, एक मतलब कि बहू का घर है, और वो अपने घर को कैसे संवारती है ये उसके हाथ में है। और उसने हमारी सजेशन मान के उसने दीपावली पर वो घर जो है डेकोरेट किया भी, सजाया भी, है ना। अब हस्बैंड वाइफ ने प्रेगनेंसी में पुत्तन को आने जाने में तकलीफ थी, और पुत्तन परी ने कहा कि चलिए ठीक है, डाउन पेमेंट मैं कर देती हूँ, और नन्नू जीजा को ये बोला था कि चलो ठीक है, तुम जो है इंस्टॉलमेंट पे करते रहना। देखिए, ये हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वहाँ पर नन्नू जीजा को बता दिया गया भैया तू दहेज का लोभी है। अच्छा, ये पास्ट मैं आप लोगों के साथ इसलिए थोड़ा सा जरूर से शेयर करती हूँ क्योंकि जो पास्ट होता है ना वही हिस्ट्री बन जाता है, और हिस्ट्री जो है वो हमेशा दोहराई जाती है, रिपीट की जाती है। और जहाँ पर हिस्ट्री रिपीट होगी चंपा और गुलाब सिंह के जरिए, है ना। तो चलिए, मैं अब ये चीज़ तो आपको मैंने क्लियर कर दी, और वहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हेमा मालिनी बनना चाहती हैं या फिर रेखा बनना चाहती हैं। ये जो मदर इंडिया है ना, मदर इंडिया के भी शौक जो हैं वो निकल निकल के सामने आ रहे हैं भैया, साड़ी के रूप में। वो साड़ी पहनेंगी, साड़ी पहनेंगी तो भैया तुम डोगरी डांस कैसे कर पाओगी? अब तुम डोगरी डांस करोगी तो भैया तुम उसमें बड़ी अजीब लगोगी, है ना। तो इसलिए तुम्हारे लिए तो भैया वो सूट ठीक था। अब तुम साड़ी पहनोगी तो उसका पल्लू तुम कैसे लोगी? सीधा लोगी, उल्टा लोगी, या फिर पल्लू थोड़ा बड़ा छोड़ोगी, या फिर तुम अपने हाथ पर रखोगी? और मैंने एक सलाह दी थी कि जूड़ा बनाने के लिए, वहाँ पर हमारे एक बहुत ही प्यारे से वाईटी मेंबर हैं रेखा जी, उन्होंने बोला कि अगर झूठी जो है वो अगर जूड़ा बना लेती है तो भैया वो तो 40 की दिखेगी। मुझे बड़ी हंसी भी आई थी उस समय, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होता है। उम्र तो इन्होंने छुपाई सो छुपाई है, लेकिन पार्लर वाली के हाथ में भी कमाल होना चाहिए कि वो मेकअप ही ऐसा करे। अब देखिए, मेकअप ये कहाँ से करवाती हैं, है ना, खुद को गोपी बहू बताती हैं। मेकअप ये करवाएंगी अगर किसी मेकअप आर्टिस्ट से तो खर्चा आएगा 50,000 से ऊपर का, ठीक है। और वो चीज़ें ये करेंगी नहीं, है ना। इसलिए लोकल ही मार्केट से जहाँ जैसा वैसा है और सिंपल सा मेकअप करवा लेंगी। और दूसरी बात है, इनको हेयर स्टाइल वैसा रखना पड़ेगा जैसा कि हर मतलब कि सूटेबल हो, साड़ी के साथ भी चल जाए, जीन्स के साथ भी चल जाए, और फिर सूट के साथ भी चल जाए। क्योंकि वहाँ पर झूठी के पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा रिचुअल्स देखने करने का, क्योंकि झूठी बहुत बिजी रहने वाली है, क्योंकि इसको एक के बाद एक सूट, एक के बाद एक सूट पहनकर मॉडलिंग करनी है ना। तो ये थोड़ी सी फ़नी वे में आपसे मैंने बातें करी हैं, लेकिन अभी जो बताने चाह रही हूँ उसके लिए हो जाइए आप तैयार। तो यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ, बैक टू बैक जो आ रहे हैं अभी समय, इस समय जो है एपिसोड जाने किसी सिन लो के, किसके? पुत्तन परी के। तो पुत्तन परी की भी जो जेलस है वो निकल कर सामने आ रही है ना। ये जेलस कह लें इसको, कि जहाँ फिर कह लें कि पुत्तन परी ने खुद से समझौता कर लिया कि अब वो जो है अपने एपिसोड ऐसे ही अच्छे अच्छे वाले से दिखाने वाली है। तो पुत्तन, हम कहना चाहेंगे तुम्हें, तुम ऐसे ही अगर नॉर्मल एपिसोड लेकर आओगी तो उसके लिए तो तुम्हें कोई वैसे भी कुछ कहने वाला भी नहीं है। तुम्हें क्या, किसी को भी किसी कहने का कोई हक नहीं, क्योंकि तुम एक अगर नॉर्मल एपिसोड लेकर आते हो कि डेली रूटीन के, तो कौन उसमें कोई कुछ कहेगा। लेकिन जहाँ पर तिकड़म आती है, जहाँ पर वहाँ पर
जीज बोलते हैं, जीज यानी कि मोटू। वहाँ पर स्क्रिप्ट जो है तुम्हारे पास इस समय नहीं है, इसलिए तुमने कहा कि मेरे सिंपल वाले एपिसोड आएंगे। लेकिन दहेज के लोभी एक्चुअली में जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था एंड भी मैं वहीं पर ज़रूर से करूँगी। ये टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है, आप लोग मैनेज करना। अभी शाम को जो एपिसोड आएगा वो मैं आप लोगों के सामने रूबरू होंगी। ओके जी, बताना चाहती हूँ कि दहेज के लोभी एक्चुअली में कौन है। देखिए, ऑन कैमरा ही शॉपिंग की जा रही है दहेज की, ऑन कैमरा ही शॉपिंग की जा रही है फर्नीचर की, ऑन कैमरा ही शॉपिंग की जा रही है कपड़ों की भी, लेने देने सबकी, है ना। लेकिन आपको ये बताइए कि अब दहेज के लोभी कौन है, ठीक है। वहाँ कोविड में 10 बंदों के साथ आकर शादी कर लेनी, वो हो गए दहेज के लोभी, या फिर दहेज के लोभी ये हैं, आप बताइए मुझे। वहाँ पर गुलाब सिंह को एक छोटी सी अंगूठी नहीं पसंद थी, लेकिन वहाँ पर 25,000 का बेड जो है वो ले लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है सोफ़ा वोफ़ा वो ही लेके आएंगी, क्योंकि झूठी की तो ले गई, इनके पास तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है बिठाने की, और बेड पर बैठकर खाया भी नहीं जाता। ये अच्छा शगुन नहीं मानती कि बेड पर बैठकर खाया जाए, खाना ना कभी कभार की और बात है। लेकिन दहेज के लोभी कौन है? नन्नू फैमिली, है ना। ये लोग तो हैं भाई दूध के धुले हुए, जो सब कुछ करेंगे ऑन कैमरा, फजीयत भी करेंगे फैमिली की ऑन कैमरा, लेकिन फिर भी अच्छे, है ना। अब मैंने ये चीज़ फजीयत की वाली शुरू की है तो मैं वो उस पर भी एक्सप्लेन कर ही दूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि गुलाब सिंह ने अभी तक अपनी बहनों के साथ अपनी मदर को भी एक्सपोज किया है, और वो झूठी ने भी अपनी मदर को हमेशा से एक्सपोज किया है। मदर कुछ और कह रही होती है, लेकिन झूठी जो है एक्सपोज कर ही देती हैं। अभी जो रंग जमने वाला है वो रंग यही है कि एक ही घर के 3-4 जो लोग हैं वो निकलेंगे एपिसोड बनाने वाले, और किसी ना किसी का भेद खोलते वो नज़र आएंगे। हमेशा की तरह अपने ही घर वाले जब झूठ बोलते हैं, उन झूठों से पर्दा उठाते हैं गुलाब सिंह। क्या गुलाब सिंह के पास अभी इतना समय होगा कि वो उन झूठों से पर्दा उठाए? और यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि बहनों ने बहुत कुछ सोच रखा होगा कि 51-51 का सहरा जो है वो गले में डालेंगी, हार डालेंगी अपने भाई के। लेकिन माथे पर जो सहरा बंधता है वो तो मामा लोग लेके आते हैं, लेकिन मामा लोगों की भी तो कमी नहीं है। यहाँ पर 3 या 4 मामा लोग हैं तो कोई ना कोई तो ले ही आएगा। लेकिन पूछना चाहती हूँ कि बड़े वाले मामा को इनवाइट किया जाएगा या नहीं, जाने कि उन्हीं मामा को इनवाइट किया जाएगा या नहीं जिनके बेटे जो हैं अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, और वही वाली मामी जिन्होंने की नथ पहनाई थी अपनी भांजी को, जाने कि पुतन को। ओके, तो शायद उनको इनवाइट किया जाएगा। अगर किया गया तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ मुझे लगता है मामा ही आएंगे, या फिर लोक लाज के लिए मामी भी आ जाएंगी, लेकिन बच्चे नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ पर भेद बहुत से खोलते नज़र आई थी मामी भी, उनको भी लगा था कि मुझे खोल देने चाहिए भेद, क्योंकि इन बच्चियों ने जो है ना, बच्चियाँ कह लें या फिर आंटियाँ कह लें या फिर औरतें कह लें, देखिए 30+ हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी खुद को दीदी ही दीदी कहलवाना चाहती हैं, है ना। तो ये जिज्जी लोग जो हैं इनके भेद खोलती नज़र आई थी मामी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही आतंक मचा दिया था, है ना। अब वो आतंक जो है पुतन की ओर से था या फिर बड़ी वाली जो झूठी हैं उनकी ओर से था, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, है ना। लेकिन दहेज के लोग भी जो हैं उनको क्या क्या मिला वो सारी चीज़ें जो हैं सामने आएंगी, और कहने में फिर ये भी बात आ जाएगी कि जो कुछ भी दिया है चंपाकली के फादर ने तो वो उन्होंने अपनी बिटिया को ही दिया है, ठीक है। ऐसा तो सब लोग ही कहते हैं, है ना। अच्छा, अगर उन्होंने बिटिया को ही दिया है तो मैं पूछना चाहती हूँ गुलाब सिंह से कि वो ये भी बताए कि भैया फर्नीचर जो है वो देख रेख में तुम्हारी क्यों लिया जा रहा है, उस समय उसका भाई वगैरह क्यों नहीं जा रहा है? देख रेख में फर्नीचर जो है वो बिटिया की होना चाहिए ना, उसमें दामाद का क्या लेना देना? फर्नीचर जो है वो पसंद होता है बेटी की, फर्नीचर पसंद दामाद की नहीं होता, है ना। दामाद को तो सिर्फ आप जूते लेके दे देते, कपड़े लेके दे देते उसकी पसंद के, है ना, 5 कपड़े रखने होते हैं, है ना। तो बस वही चीज़ें करते। लेकिन वहाँ पर गुलाब सिंह की सब पसंद जो है पूछी जा रही है, क्योंकि अकेला अकेला दामाद तो यहाँ पर मोटू भी है इस समय, क्योंकि दूसरे दामाद की तो कभी पूछ ना हुई है ना आगे होगी, ऐसा देखने में सुनने में मिल ही रहा है सबको, है ना। लेकिन जेलस भरे ये लोग अभी अकेला दामाद जो है, दामाद ने बहुत ही सुंदर और प्यारी सी लड़की को ढूंढ लिया है, और वहाँ पर यही है कि मोटू बिटिया ने सोचा होगा कि देखो जी अकेले दामाद की बहुत पूछगिछ होती
होती है। भैया अब यहाँ पर गुलाब सिंह पूछगिछ जितनी तुम लोग कर लेते हो ना मोटू की, उतनी पूछगिछ आने वाले दिनों में तुम्हारी भी होगी। जब तुम्हारे किसी एक भी ब्रदर इन लॉ की ना मैरिज हो जाएगी तो उस समय, जहाँ फिर ये कह लें कि जो है ये अपनी चंपा कली, इसका पूरा पूरा वहाँ पर कब्जा है अपने मायके वालों पर। लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज़ें तो पता लगेंगी। अब ये भी देखने को पता लगेगा, मिलेगा आप लोगों के साथ मुझे भी, कि देखिए जो चंपा कली हैं उनकी दादी जो है वो कितना ज़्यादा मतलब इंटरफियर करती हैं अब इनके घर पर। क्योंकि आप लोगों ने भी ये चीज़ें देखी हैं कि पुत्तन परी के यहाँ पर बहुत इंटरफियर करी हैं इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा हर बात में। और पुत्तन परी जो है ब्रेनलेस, उसने खुद से ही ये इंटरफियर करवाई हैं, क्योंकि अपने घर की एक एक बात जो है अपने यहाँ की बताई हैं, जो कि देखिए अच्छा नहीं लगता। जब आपकी शादी हो गई है तो मायके वालों को अपने घर की एक एक बात बतानी सही नहीं है। और पर्सनल बातें, जो हस्बैंड वाइफ की पर्सनल बातें, वो सोशल मीडिया पर लेकर कौन आया, वो भी पुत्तन परी आए। क्या ऐसा ही कुछ चंपा भी करेगी? ये देखने के लिए हम लोगों को आने वाले दिनों का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और आने वाले दिन जो है वो बहुत ही रंगीन और बहुत ही मज़ेदार एपिसोड होने वाले हैं। और वो कैसे होने वाले हैं वो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि झूठी जब आ जाएगी करवा चौथ के बाद, यानी कि 2 या 3 तारीख के आसपास, और जहाँ फिर आएगी दीपावली के बाद, इट मीन्स आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि देखिए जो झूठी है वो तो अपने ड्रामे करने से बिल्कुल भी बाज आने वाली नहीं है। जिसकी आदत एक बार बन चुकी है तिकड़म लड़ाने की, वो तिकड़म तो लड़ाएंगी है ना। और वो तिकड़म कैसे लड़ाएंगी और कैसे फेसेस बनाएंगी। अब डिब्बे बांटने भी उसको जाना है और वहाँ जाकर उसने पुत्तन के भेद खोलने हैं, क्योंकि उसका कहना है झूठी का कि पुत्तन जो है किसी एक के पास खड़ी हो जाती है पड़ोस में, या फिर खुद अपने गेट पर खड़ी हो जाती है, तो उसकी जुबान जो है वो बंदी नहीं होती और पुत्तन परी जो बातें बहुत करती हैं। अभी देखते हैं कि डिब्बे बांटने ये सुबह जाएंगी, रात को वापस आएंगी। एक जहाँ 4 घरों में, किसी ने मुझे बोला भी 4 ही तो घर हैं, तो चलिए देखते हैं 4 घरों में ये 4 घंटे में वापस आती हैं कि 4 दिन में वापस आती हैं, है ना। लेकिन ननिहाल में सबसे पहले जो है नान की भाजी जाती है, तो अभी नान की भाजी लेकर ये लोग जाएंगे और मामा लोगों ने भी क्या क्या दिया और फिर ये हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्या बिल्कुल वैसे ही शेयर करेंगे जैसा कि शेयर नहीं किया गुलाब सिंह ने, कि उसको ससुराल से क्या क्या मिला है, उसकी बहनों को ससुराल से क्या क्या मिला है, कपड़े मिले, क्या क्या मिला, है ना। तो इसके लिए हम इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट एपिसोड। इस एपिसोड के साथ जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।